बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं वजीर एक्स की। भारत का एक काफी जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है ये। हाँ बिल्कुल, और इससे जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें हैं जिन पर आज हम थोड़ी बात करेंगे। हाँ, तो मामला ये है, आपको याद होगा शायद, पिछले साल की बात है, जुलाई 2024 की। हाँ, वो बड़ी हैकिंग हुई थी, वजीर एक्स पर बहुत चर्चा हुई थी उसकी तो। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी ऑनलाइन चोरी थी वो, और सुनने में आया कि करीब करीब 235 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। 215 मिलियन डॉलर्स, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है। और जो शक है वो जा रहा है नॉर्थ कोरिया के एक हैकर ग्रुप पर। नाम है लैजरस ग्रुप। अच्छा, लैजरस ग्रुप, इनका नाम तो पहले भी सुना है मैंने। ये काफी कुख्यात है शायद। हाँ बिल्कुल, ये ग्रुप जो है वो पहले भी दुनिया भर में कई बड़ी ऑनलाइन चोरियों, खासकर क्रिप्टो स्पेस में, उसके लिए जाना जाता है। तो शक उन पर है। और अब ये पूरा मामला सिंगापुर हाई कोर्ट पहुंच गया है अभी हाल में, मतलब 19 सितंबर को कोर्ट ने कुछ नई डेट्स दी हैं शायद। हाँ बिल्कुल, केस सिंगापुर में चल रहा है और 19 सितंबर को कोर्ट ने कुछ नई तारीखें तय की हैं। तो क्या हुआ कोर्ट में, मतलब लेनदारों का कुछ चक्कर था ना? हाँ देखिए, वजीर एक्स के कुछ लेनदार हैं, मतलब वो लोग या कंपनियां जिन्हें वजीर एक्स से पैसे लेने हैं, उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई ये अर्जी ठीक तरीके से दाखिल नहीं की गई, मतलब जो प्रॉपर तरीका होता है वो फॉलो नहीं हुआ शायद। अच्छा, तो कुछ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई होगी। ये केस सिंगापुर में क्यों चल रहा है वैसे? वो इसलिए क्योंकि वजीर एक्स की जो मालिक कंपनी है जेटाई पेटे लिमिटेड, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, तो ज्यूरिसडिक्शन वहीं का बनता है। समझ गई। तो कोर्ट ने इन लेनदारों को कहा कि ठीक से अर्जी दो, कब तक का टाइम दिया? हाँ, कोर्ट ने उन्हें 19 सितंबर तक का वक्त दिया था कि वो अपनी सही अर्जी, जिसे एफिडेविट कहते हैं, वो जमा करें। ठीक है, 19 सितंबर तक। और अगर वो जमा कर देते हैं तब? हाँ, अगर वो टाइम पर जमा कर देते हैं तो फिर वजीर एक्स की जो कंपनी है जलाइताई पीटे लिमिटेड, उनको अपना जवाब देना होगा, और उसके लिए तारीख है 22 सितंबर। अच्छा, मतलब पहले लेनदार, फिर वजीर एक्स का जवाब। जी, और उसके बाद एक और स्टेप है। वो क्या? फिर दोनों पार्टियों को, मतलब लेनदारों को भी और वजीर एक्स की कंपनी को भी, 26 सितंबर तक अपनी अपनी बातें लिखित में जमा करनी है। इसे रिटन सबमिशन कहते हैं। ओके, रिटन सबमिशंस। तो काफी कुछ होना बाकी है अभी। हाँ, मतलब ये कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। तो अगली सुनवाई कब है, ये पता चला क्या, या अभी तय नहीं है? नहीं, अगली सुनवाई की तारीख अभी कोर्ट ने फाइनल नहीं की है, तो उस पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। देखना होगा कोर्ट आगे क्या कहता है, कब बुलाता है। ये वजीर एक्स के फ्यूचर के लिए, और खासकर उन यूजर्स के लिए जिनका शायद पैसा इसमें हो, उनके लिए बहुत जरूरी खबर है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि वजीर एक्स एक टाइम पर भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में गिना जाता था। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो ऑनलाइन चोरी या हैकिंग की घटनाएं हैं, ये सिर्फ वजीर एक्स के साथ ही नहीं हुई हैं। सही कहा आपने, ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत में ही देखिए, एक और एक्सचेंज है CoinCDX, उसके साथ भी इसी साल जुलाई 2025 में हैकिंग हुई थी। अच्छा, CoinCDX के साथ भी? उसमें कितना नुकसान हुआ था? उसमें भी करीब 44 मिलियन डॉलर का नुकसान बताया गया था। तो ये दिखाता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों की सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, और ये यूजर्स का भरोसा भी तो तोड़ती हैं ऐसी घटनाएं। बिल्कुल, खासकर भारत जैसे मार्केट में जहां क्रिप्टो तेजी से बढ़ रहा है, वहां भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब आज के सवाल जवाब सेक्शन पर आते हैं। तो अगर किसी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो, तो वजीर एक्स के साथ अभी क्या चल रहा है? जवाब देखिए, सीधी सी बात है। वजीर एक्स पर पिछले साल एक बहुत बड़ी ऑनलाइन चोरी हुई थी। अब उसी मामले में सिंगापुर की एक अदालत में उनका कुछ लेनदारों के साथ, मतलब जिनसे वजीर एक्स को पैसे देने हैं, उनके साथ एक कानूनी केस चल रहा है। कोर्ट ने अभी दोनों पार्टियों को कुछ जरूरी कागजात जमा करने के लिए नई तारीखें दी हैं। मामला अभी कोर्ट में है और प्रोसेस चल रहा है, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये हुआ आसान जवाब। अब आज की चर्चा से जुड़ा एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। सवाल, इंटरनेट पर इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं, तो हम जैसे आम लोग खुद को और अपने पैसे को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ऑनलाइन सेफ्टी सिर्फ कंपनियों की नहीं, कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल, तो इस पर सोचिएगा जरूर, और डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, हम जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।